हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज आपका टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। इस टॉपिक से आपके 2-3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। देखिए, पहला आपका है निरंतरता। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब है लगातार। ये आपका विकास गर्भधारण से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक लगातार चलता रहता है, बट कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। यह आपका एक जैसा नहीं होता है। दूसरा आपका है गति की भिन्न भिन्न दर। गति की भिन्न भिन्न दर यानी कि बच्चे की गति एक जैसी नहीं होती है। उसकी गति कभी बहुत तेज होती है, कभी कम होती है। जैसे बच्चा शिशुअवस्था में होता है तो उसकी गति बहुत तेज होती है, फिर बाल्यावस्था में आता है तो कम हो जाती है। फिर आपका ये बच्चा होता है किशोरावस्था में पहुंचता है तो फिर बहुत तेज हो जाती है, उसके बाद में फिर कम हो जाती है। तो ये ऐसे ही चलती रहती है। तीसरा आपका है वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, चाहे वो बिल्कुल सगे भाई हों, जुड़वा के बच्चे हों, मतलब हर किसी में चेंजिंग्स मिलती ही मिलती है। जैसे दो बच्चों को ले लो, दोनों बच्चे 2 साल के हैं, एक बच्चे की हाइट ज़्यादा है, एक बच्चे की हाइट कम हो गई। या दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही एज के हैं। एक बच्चा जल्दी लिखना पढ़ना सीख जाता है, दूसरा बच्चा नहीं सीख पाता है। 2 साल के दो बच्चे हैं, एक बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, एक बच्चा नहीं सीख पाता है। ये आपकी क्या है? व्यक्तिक भिन्नता होती है। एक बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, एक बच्चे की हाइट कम रह गई। एक बच्चा हेल्दी है, एक बच्चा दुबला पतला है। ये आपकी व्यक्तिक भिन्नता आती है। चौथा आपका है विकास क्रम की एक रूपता। देखिए बच्चों, विकास क्रम की एक रूपता, तो विकास जो होता है वो क्रम के अनुसार ही चलता है। जैसे बच्चा होता है, सबसे पहले क्या करता है? क्विंग करता है। छोटा बच्चा होता है, एकदम से बोलना नहीं सीखता, सबसे पहले क्विंग करता है, फिर बबलिंग करता है, फिर एक शब्द बोलता है, फिर 2 शब्द बोलता है। तो ये क्या है? क्रम के अनुसार, जिससे इसमें क्या है, हर बच्चा इस क्रम से ही बोलना सीखता है। शारीरिक रूप से देख लो, बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन संभालता है, उसके बाद में कमर, फिर घुटना, फिर खड़ा होना, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है। तो ये क्या है? विकास क्रम की एक रूपता। क्योंकि विकास जो होता है हमारा क्रम के अनुसार ही होता है। सारे बच्चे बोलना भी क्रम से ही सीखते हैं, चलना खड़ा होना ये भी क्रम से ही। एकदम से कोई बच्चा दौड़ना नहीं सीख जाता है। सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन संभालता है, फिर कमर संभालता है, फिर मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे सिर से जुड़ी हुई होती है, तो उसके आसपास जो अंग होते हैं उसी का विकास पहले होता है। पांचवा आपका है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चा होता है, बच्चा ले लो, अगर बच्चा साइकिल सीखता है तो वो एकदम से गद्दी नहीं चलाने लगता है। सबसे पहले वो क्या करता है? साइकिल लेगा, उसे खाली घुमाता रहता है ताकि उसका बैलेंस बन जाए। फिर धीरे धीरे उसकी कैंची चलाएगा, फिर डंडे पे बैठेगा, फिर गद्दी पे बैठेगा। मतलब क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब सरल से कठिन की ओर चलता है। छठा आपका है एकीकरण का सिद्धांत।
जैसे बच्चा स्कूल में, ये 5वां ले लो, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे बच्चा पहले स्कूल में जाता है, अच्छा पहले क्या करेगा, पेंसिल भी उसको पकड़नी नहीं आती है, पेंसिल पकड़ाएगा तो फिर ऐसे ऐसे लाइनें करेगा, मतलब उसको अच्छे नहीं बनाने आते, उसको दोहराने के लिए दिया जाता है, उसके ऊपर से दोहराओ, फिर धीरे धीरे उसको अक्षर एक एक करके बनाना सिखाया जाता है, फिर सीख जाता है, फिर दो दो अक्षर करके उसको बनवाया जाता है। तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब देखिए छठा, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चे की कोई चीज, जैसे बच्चा होता है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, वह उसने कोई खिलौना देख लिया या कोई और चीज, तो वो आपसे कहेगा उसको लेने के लिए, अगर आपने उसको नहीं लिया तो वो लौटने लगेगा, जमीन में हाथ पर पटकने लगेगा। यही अगर बड़ा बच्चा है, बड़े हो गए हो आप, तो क्या होगा, अगर आपके मन का कुछ भी नहीं हुआ तो आपके चेहरे पर आप जमीन में लौटोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, आप हाथ पर नहीं पटकोगे, आपके चेहरे से पता चलेगा, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, उससे पता चलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इमोशन का एकीकरण। सातवां, सातवां आपका है परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए बच्चों, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर आपको एक भाषा आती है, अगर आपको हिंदी आती है तो आप इंग्लिश सीखोगे तो हिंदी के माध्यम से ही इंग्लिश सीखोगे, डायरेक्ट आपको इंग्लिश नहीं सीखोगे। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको हिंदी सीखनी है तो आप इंग्लिश के माध्यम से हिंदी को सीखोगे, गणित भी ऐसे सीखोगे। मतलब सारे ही विकास जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर है आठवां, शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है, इसलिए इसको शीर्षगामी सिद्धांत बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले बच्चा सिर संभालना सीखता है, उसके बाद कमर, मतलब सिर से पैरों की तो और चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत। फिर आपका है अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी सिद्धांत अधोगामी सिद्धांत जो होता है हमारा, ये हमारे शरीर में केंद्र बिंदु क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी होती है, इसके आसपास में जो अंग होते हैं उनका विकास सबसे पहले होता है, इसे इसको क्या बोलते हैं, अधोगामी सिद्धांत। फिर आपका है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं, बच्चा अगर कोई है, जो बच्चा है छोटा 3, 4, 5 साल का है, अगर वो बचपन में पढ़ाई में अच्छा है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये टीचर बनेगा, पहले से ही भविष्यवाणी करने लगते हैं। या ये आर्मी में जाएगा, ये पुलिस वाला बनेगा, उसकी हरकतों को देखकर, वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, कैसे खेल खेल रहा है, इससे हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। फिर आपका है आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। अब देखिए आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का मतलब होता है जैसे बच्चे के माता पिता जैसे होते हैं, बच्चा भी वैसा ही होता है। जैसे बच्चे के माता पिता की अगर हाइट कम है तो बच्चा भी, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, अपने माता पिता के अनुसार ही उसकी हाइट बढ़ती है। या बालों का रंग, पापा के बालों का रंग भूरा है तो बच्चे के भी भूरे बाल हो जाते हैं। अगर आंखों का रंग मम्मी का
नीला है तो बच्चे की भी आंखें नीली हो जाती हैं। वातावरण की अंतःक्रिया, फिर क्या होता है, बच्चे को कैसा वातावरण मिल रहा है, बच्चा उसके अनुसार विकास करता है। आज आपका टॉपिक बस इतना ही है। अगला टॉपिक अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।